हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू मैथ्स क्लास। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले देख लेते हैं हमने क्या क्या किया है। देखो भाई, चैप्टर नंबर 8 का एक तरह से लास्ट ही चल रहा है हमारा। तो प्रूव वाले क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन आज करेंगे, कुछ कल होंगे, मैक्सिमम आज कल परसों 3 लेक्चर में अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने कुछ बीच में कुछ क्वेश्चन स्किप किए हैं रिलेटेड टू दिस एक्सरसाइज। जो हमारे एग्जाम्पल थे उनको मैं बाद में लेने वाला हूँ। पहले हमने प्रूव करना स्टार्ट किया, तो कुछ क्वेश्चन प्रूव करते हैं। तो एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट। और जो पहली बार देख रहा है उसको बता देते हैं भाई, रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, मिस नहीं करना है, चैनल सब्सक्राइब करो, रेगुलरिटी बना के स्टडी करना स्टार्ट कर दो। और हमारे कुछ चैप्टर 13 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, 8 चैप्टर भी कंप्लीट होने वाला है, फिर 9th चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, आपको प्रूव करना है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। अब देखो प्रूव करने का सिंपल तरीका क्या है। LHS को लेके चलो, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, एक स्टेज ऐसी आएगी इक्वल टू RHS आ जाता है, प्रूव हो जाता है। सेकंड मेथड, RHS लेके चलो, चलते चलते एक स्टेप ऐसे आएगी कि LHS की इक्वल आ जाएगा, तो प्रूव हो जाएगा। या कभी कभी ऐसा होता है कि आपको LHS को सेपरेट लेके चलते हो, एक स्टेज आती है जहाँ पे आपको लगता है कि ठीक है यार छोड़ सकते हैं हम इसको। ठीक है, उसके बाद RHS को लेके चलो, वो स्टेज आएगी, वहाँ पे जाके लगेगा कि हाँ ठीक है, फिर पता लगे यानी कि कुछ तुम चलो कुछ हम चलें, दोनों चलते चलते किसी रास्ते भी इक्वल अगर दिखने लग जाएँ। देखो अभी तो सेपरेट सेपरेट दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है। हो सकता है कि एक स्टेप बाद इसको लिखें, एक स्टेप इसको लिखें, दोनों सेम लगने लग जाएं तो हमारे इक्वल हो गए। ठीक है, हो सकता है कि 3 स्टेप यहाँ पे करनी पड़े, यहाँ पे 2 स्टेप करनी पड़े, 4 स्टेप करनी पड़े, वहाँ पे हो सकता है कि दोनों सेम बन जाए, क्योंकि हमें एक्चुअल में इसको और इसको सेम ही तो बनाना है। ठीक है, तो क्या तो इसको लेके चले, इसके सेम हो गया, इक्वल हो गया, इसको लेके चले, इसके इक्वल हो गया, या कुछ ये चलेगा कुछ ये चलेगा, तब दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो किसी तरीके से हो सकता है क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं LHS को लेके चल रहा हूँ। ठीक है, LHS लिया और LHS में डायरेक्ट कन्वर्ट कर रहा हूँ, किसमें, साइन और कोस में। तो दिस इज कोसेक थीटा मीन्स 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोट थीटा मीन्स कोस थीटा अपॉन साइन थीटा एंड दिस इज होल स्क्वायर। साइन थीटा आपको दिख रहा है दोनों में आ रहा है, रेशनल फॉर्म में है। रेशनल फॉर्म में होते हैं, क्या करते हैं मैथमेटिक्स में, एडिशन सब्ट्रैक्शन अगर हो हमारा रेशनल फॉर्म में तो LCM लेके सोल्व करते हैं। तो इसका भी आप LCM ले लो। जैसे आपने LCM लिया साइन थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा 1 मल्टीप्लाई 1 इज़ 1, साइन थीटा डिवाइड साइन थीटा 1 मल्टीप्लाई कोस थीटा इज़ कोस थीटा एंड दिस इज़ होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगर आप एक बात बताओ मुझे, अगर अब इसको मैं फैलाने की कोशिश भी करूँ तो ज़रा ध्यान से देखना एक बार इस चीज़ को लेके कि यहाँ पे लग रहा है 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा स्क्वायर, और यहाँ पे 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, यानी स्क्वायर ओपन करने पे इसकी कोई हेल्प नहीं होने वाली हमारी। ठीक है, अगर मैं इसका स्क्वायर ओपन कर भी दूँ यहाँ से, तो हमारा यहाँ से चलो ट्राई करते हैं, बन भी सकता है। क्योंकि मैंने लास्ट टाइम जो इस क्वेश्चन को सोल्व किया था तो मैंने LHS को सोल्व करके यहाँ पे छोड़ा, RHS को सोल्व करके छोड़ा था, उससे भी हो गया था। चलो देखते हैं इससे, हो सकता है कि LHS को करते 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 यही आ जाए, डायरेक्टली आ भी सकता है। तो यहाँ पे क्या लगा सकते हैं अपन इसको कि 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। सही है। अब आपको लग रहा होगा सर एकदम से चेंज कैसे हो गया प्लान। देखो मैं फिर बता रहा हूँ आपको बेटा कि लास्ट टाइम जब मैंने क्वेश्चन सोल्व किया था तो मैंने LHS को इस स्टेज पे छोड़ा था, फिर मैंने RHS को करना स्टार्ट किया था और बाद में दोनों सेम हो गए थे। लेकिन अभी देखते देखते मेरे एकदम से ख्याल आ गया कि यार ये वाली चीज़ ये आराम से बन सकती है। इस लाइन से इस लाइन को देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए, इससे ये इजीली बन जाएगा। कैसे बनेगा, क्योंकि आपको समझ में तो आना चाहिए, रटना थोड़ी ना है। कैसे बनेगा, तो मेरे माइंड में क्या प्रोसेस चला, यार 1 माइनस कोस थीटा ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, उसका स्क्वायर है, छोड़ो उसको, तो डिनोमिनेटर में साइन थीटा और उसका स्क्वायर करोगे साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, और साइन स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा मीन्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगेगा, तो एक बार a प्लस भी होगा और एक बार a माइनस भी होगा, यानी एक बार 1 प्लस कोस थीटा आएगा, एक बार 1 माइनस कोस थीटा आएगा, तो उसमें से 1 माइनस कोस थीटा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट जाएगा। ये तुरंत अभी देखते समझ में आ रहा है। ठीक है, दिखाता हूँ कैसे कर रहे हैं। न्यूमरेटर में 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर लिखा हुआ है, नीचे है आपका साइन थीटा और उसका स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा आएगा। ठीक है, ऊपर वाले को मत छेड़ो, क्यों, ध्यान रखना है किसको टच करना है किसको नहीं करना है, क्योंकि ऊपर 1 माइनस कोस थीटा और यहाँ भी ऊपर 1 माइनस कोस थीटा वाली फॉर्म ऑलरेडी है। तो जब आपको एज इट इज़ मिल रहा है, बस एक बार स्क्वायर ही तो है लेकिन फॉर्म तो सेम ही है, 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा मीन्स आपको न्यूमरेटर को टच भी नहीं करना है। सारा काम हमें कहाँ करना है, साइन इसको डिनोमिनेटर को चेंज करना है, क्योंकि 1 प्लस कोस थीटा बनाना है हमें। तो मैंने क्या किया, न्यूमरेटर को एज इट इज़ रखा
1 माइनस कोस थीटा स्क्वायर, और डिनोमिनेटर जो साइन स्क्वायर थीटा था, मुझे पता है क्या कि भाई साइन तो नहीं चाहिए मुझे, आई नीड कोस, और साइन और कोस में रिलेशन होता है और वो भी स्क्वायर के साथ में, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, सो इट इज़ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखें तो क्या मैं इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर समझ सकता हूँ? बोले सर स्क्वायर कैसे? तो भाई 1 का स्क्वायर का मतलब भी 1 ही होता है, 1 मीन्स 1 स्क्वायर भी होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना, तो क्या बनेगा, एक बार प्लस कर दो और एक बार माइनस, ये आइडेंटिटी बन जाएगी। तो न्यूमरेटर को एज इट इज़ रखा और डिनोमिनेटर में एक बार प्लस करोगे तो 1 प्लस कोस थीटा आएगा और एक बार 1 माइनस कोस थीटा। 1 माइनस कोस थीटा 1 टाइम है नीचे, 1 माइनस कोस थीटा 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो स्क्वायर कैंसिल हो गया। स्क्वायर का मतलब यही तो होता है, देखो अगर मैं स्क्वायर ना लिख के, स्क्वायर मतलब ये नहीं होता, 1 माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर का मीनिंग यही तो है, 1 माइनस कोस थीटा को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो तो एक बार वाला कट जाएगा। ठीक है, तो बचा आपका 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, और ये आपका RHS के इक्वल आ गया, हैंस प्रूव्ड, हो गया हमारा काम। ठीक है, मीन्स हम LHS को लेके चले थे, RHS के इक्वल आ गया, बस आपको सोचना है क्या करना है। एक तरीका ये भी है कि LHS को यहाँ पे छोड़ दो, RHS को कर सकते हो। बोले सर कैसे करेंगे, वो भी सुन लो एक बार, करना खुद ही है। 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर की रिक्वायरमेंट, और यहाँ पे ओनली 1 माइनस कोस थीटा है, तो न्यूमरेटर को 1 माइनस कोस थीटा से मल्टीप्लाई कर दो। अब कहोगे सर न्यूमरेटर को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ओनली न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होता नहीं है, तो कोई बात नहीं यार, न्यूमरेटर को भी 1 माइनस कोस थीटा से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर को भी 1 माइनस कोस थीटा से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर है और यहाँ पे 1 माइनस कोस थीटा है, तो एक बार ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर तो वैसा कैसा बन जाएगा, और डिनोमिनेटर आएगा 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो काफ़ी तरीके होते हैं करने के, ये मेथड हमने यूज़ किया है, क्या LHS को लेके चले और ऑटोमेटिकली RHS के इक्वल आ गया। ठीक है, इसको नोट कर लो एक बार। सेकेंड क्वेश्चन इज कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए इक्वल टू 2 साइन 2 सेक ए। हमारा काम होता है कि अगर कुछ भी हो तो साइन कोस में कन्वर्ट कर लो, तो बोलोगे सर यहाँ तो ऑलरेडी साइन कोस दिया हुआ है, तो क्या कन्वर्ट करें, अब क्या करें? सिंपल सी बात है यार, आपको रेशनल फॉर्म नज़र आ रही है, बिल्कुल P अपॉन Q फॉर्म है, P अपॉन Q फॉर्म है, तो LCM लेके एडिशन कर दो ना। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने LCM लिया, और आपको पता है LCM लेने का सबसे सिंपलेस्ट तरीका होता है डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो डिनोमिनेटर जो है कोस है एंड 1 प्लस साइन है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, हो गया LCM हमारा काम। अब इस पूरे नंबर को जब इससे डिवाइड करोगे तो 1 प्लस साइन है से 1 प्लस साइन है कट जाएगा, तो न्यूमरेटर क्या बचेगा, ओनली कोस है, और कोस है को कोस है से मल्टीप्लाई कर दो, कोस स्क्वायर है। LCM लेना तो आता है भाई, इसको इससे डिवाइड करोगे तो 1 प्लस साइन है से 1 प्लस साइन है कटा, कोसे बचा, कोसे से मल्टीप्लाई किया। इस पूरे को जब कोसे से डिवाइड करोगे तो कोसे से कोसे कट जाएगा, 1 प्लस साइन ए बचेगा, और 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। मैंने क्या किया है, आई हैव स्टार्टेड विद LHS। ठीक है, नाउ अब क्या हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जो ऊपर वाले न्यूमरेटर को सोल्व तो करो आगे कम से कम। तो लिखा हुआ है कोस स्क्वायर है, इसको ऐसे कैसे रहने देते हैं, प्लस ये a प्लस बी होल स्क्वायर, देखो अलजेब्रा आइडेंटिटी लग रही है, a प्लस बी होल स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर, b स्क्वायर साइन a होल स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर है, 2 मल्टीप्लाई दिस मीन्स 2 साइन a अपॉन जो है उसको रहने दो,
ठीक है, अब सुनो, ये कोस स्क्वायर है और ये साइन स्क्वायर है, प्लस है दोनों के बीच में, कोस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, और कोस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है क्या होता है हमारा 1। साइड में लिख लो, कोस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है इक्वल टू 1, तो इनको करने पर 1 आएगा, ऑलरेडी 1 है यहाँ पे, और प्लस का 2 साइन है, डिवाइड बाई कोस ए मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस साइन है, 1 प्लस 1 हो गया 2 प्लस 2 साइन है अपॉन कोस ए मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस साइन है। दिखने तो लग गया होगा आपको, क्या बोले सर कॉमन आ रहा है, ठीक है, कॉमन लिया 2 तो 1, 2 कॉमन लिया तो यहाँ 1 बचा और यहाँ साइन ए बचा, और डिनोमिनेटर इज कोस ए मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट, एज इट इज़ कट जाएगा, तो ये बचा 2 अपॉन कोस ए, और कोस ए डिनोमिनेटर 1 अपॉन, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन कोस ए, सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन कोस ए, और 1 अपॉन कोस ए का मतलब क्या होता है सेक ए, 2 सेक ए, ठीक है, 2 डिवाइड बाई कोस ए, और तो कोस ए डिनोमिनेटर मतलब ऊपर जाके क्या बन जाएगा सेक ए बन जाएगा, 1 अपॉन कोस ए का मतलब क्या होता है सेक ए इक्वल टू RHS, प्रूव, ठीक है। तो एक बार इसको नोट करो जल्दी से, सिंपल सा काम है, मैथमेटिकल जो हम यूज़ करते आ रहे हैं बचपन से, कॉमन लेना, LCM लेना, वही काम होंगे, बस थोड़ा सा टिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का तड़का लग गया है यहाँ पे, उसके बाद हमारा काम हो जाता है। नाउ कम टू थर्ड क्वेश्चन। टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। अच्छा क्वेश्चन है, क्या करोगे, फुल कन्वर्ट इनटू साइन एंड कोस, सबसे बेस्ट है, ठीक है, कभी धोखा नहीं देगा आपको, साइन कोस में कन्वर्ट करके चलोगे बेटा कभी धोखा नहीं मिलेगा, ठीक है। हो सकता है कि अननोन क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, अननोन क्वेश्चन भी अगर एग्जाम में मिल जाता है तो हो सकता है 4 मार्क्स का क्वेश्चन हो और आपको नहीं आता है उसको करना कि कैसे करोगे, पहले कभी नहीं किया है, साइन कोस में कन्वर्ट कर देना, चलते जाना, एटलीस्ट 4 में से 3 लायक तो नंबर मिल जाएंगे वो, अगर हमारा फाइनल आंसर भी नहीं आता है तो, बट आइडेंटिटी करेक्ट लगाते हुए चलना है, ठीक है। चलो LHS को लिया मैंने, कन्वर्ट इनटू साइन एंड कोस, तो देखो ऊपर 10 लिखा हुआ है, 10 को मैं लिख रहा हूँ साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और पूरे के अपोन में क्या है 1 माइनस, मैंने टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिखा, डिनोमिनेटर में है 1 माइनस कोट थीटा मीन्स कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस न्यूमरेटर इज कोट थीटा मीन्स कोस थीटा अपॉन साइन थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस टेन थीटा मीन्स साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, पूरा न्यूमरेटर को एक बार के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर मुझे ये 2 रेशनल नंबर है क्योंकि 1/1 है, और ये रेशनल नंबर सब्ट्रैक्शन हो रहा है, रेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन यूजिंग LCM, रेशनल नंबर सब्ट्रैक्शन यूजिंग LCM, ऊपर वाले को छोड़ देते हैं अब एक बार के लिए। तो अपना क्या हुआ, न्यूमरेटर में तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बैठा हुआ है, डिनोमिनेटर में LCM आएगा साइन थीटा, साइन थीटा को 1 से डिवाइड किया, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई 1 इज साइन थीटा, साइन थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा इज 1 मल्टीप्लाई कोस थीटा इज कोस थीटा, प्लस ऊपर वाले को रहने देते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, LCM इज कोस थीटा,
कोस थीटा डिवाइड बाई 1 इज कोस थीटा मल्टीप्लाई 1 इज कोस थीटा माइनस कोस थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा इज 1 मल्टीप्लाई साइन थीटा। अच्छी अलजेब्रा की आइडेंटिटी लगने वाली है, ठीक है। आपको पता है कि इसके डिवाइड में ये है तो डिवाइड मल्टीप्लाई बन जाता है और बाद वाले नंबर का रेसिप्रोकल कर देते हैं। ये बात आपको पता है ना कि अगर मैं आपको बोलूँ कि 2/3 डिवाइड बाई 3/4 तो एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है 2/3 डिवाइड बाई 3/4। इसका मतलब यही हुआ। और हम क्या करते हैं कि 2/3 डिवाइड बिकम मल्टीप्लाई और बाद वाले का रेसिप्रोकल। तो ये वाला काम यहाँ भी तो कर सकते हैं क्या कि बोला 2/3 है, इसका रेसिप्रोकल कर दो तो ऊपर 4/3 आ जाएगा। तो हमें ऐसा ज़रूरी नहीं बच्चों की तरह यही वाला फॉर्म दिखे जब भी हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके रेसिप्रोकल करेंगे। हम बड़े हो चुके हैं तो हमें समझ में आना चाहिए कि अगर अपोन के अपोन में हो तो वो उल्टा हो जाता है और मल्टीप्लाई हो जाता है। वही बात समझ में आ रही है? तो चाहो तो इस चीज़ को एक बार लिख लो साइड में। होता है बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि अपोन के अपोन में अगर नंबर आ जाता है तो कभी गड़बड़ में क्या कर देते हैं उस चीज़ को, इसको ऐसे कैसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, उल्टा पुल्टा कर देते हैं सारा काम। तो ये अगर ध्यान रहेगा कि अपोन के अपोन में है तो उसको उल्टा लेके चले जाओ। क्यों? क्योंकि डिवाइड का मतलब ये है डिवाइड बिकम मल्टीप्लाई, बाद वाले का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। यानी कि ये लिखा रहेगा ऐसे ही, फर्स्ट नंबर में कोई चेंज नहीं होता और मल्टीप्लाई हो जाता है और रेसिप्रोकल हो जाता है तो साइन थीटा चला जाएगा ऊपर और साइन थीटा माइनस कोस थीटा रहेगा नीचे, ठीक है, प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। रेसिप्रोकल होगा तो कोस थीटा जाएगा ऊपर। आई होप ये समझने के बाद में इसमें प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी कैसे कर रहे हैं, ठीक है। और ये रहेगा ऐसे कैसे नीचे, हो गया। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूँ एलएचएस को, नोट कर लो। यहाँ तक कर लिया होगा, ये स्टेप तो कर ही लिया होगा। अब देखो न्यूमरेटर में साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा मीन साइन स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में कोस थीटा मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ब्रैकेट ओपन करके रहता नहीं फैलाना है, ब्रैकेट को रहने दो। कोस थीटा मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई कोस थीटा प्लस न्यूमरेटर में कोस थीटा मीन्स कोस स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर ये RHS ध्यान रखना, डिनोमिनेटर में साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब देखो कैसे गेम खेलना है इसके साथ। इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना क्वेश्चन को, क्यों टफ नहीं है और ऐसा भी नहीं कि नहीं आएगा। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इसके अंदर कंसेप्ट अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, एक बार और एलसीएम होगा। क्यों? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म है तो एलसीएम तो होगा। आपने एक चीज़ पे फोकस किया क्या कि ये कोस थीटा है, रहने दो, यहाँ पे साइन थीटा है, छोड़ो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, ये कोस थीटा माइनस साइन थीटा है, यानी एक्चुअल में दोनों सेम ही है बट ओनली माइनस का डिफरेंस है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहीं पे कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे माइनस कॉमन ले लूँ, समझा रहा हूँ, यहाँ पे लिखूँगा नेक्स्ट लाइन में, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो साइन चेंज नहीं हो जाएंगे अंदर वालों के। आपको पता है कि अगर माइनस कॉमन ले लिया इसमें से तो माइनस कॉमन लेने पे क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। चाहो तो आप दोबारा चेकिंग कर लो कि जब माइनस मल्टीप्लाई माइनस होगा तो प्लस बनेगा जो कि ऑलरेडी प्लस था, और जब माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बनेगा जो कि ऑलरेडी था। यानी मुझे यहाँ से माइनस कॉमन लेना होगा। सर माइनस कॉमन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि बेटा आपके यहाँ पे माइंड में ना ये तो ज़रूर बनना चाहिए हर चीज़ को लेके। क्यों? कुछ तो रीज़न होगा। रीज़न इसका सिंपल सा है, आप लोगों ने फिर बोल रहा हूँ, ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, ये भी साइन थीटा माइनस कोस थीटा बन सकता है क्योंकि कोस थीटा माइनस साइन थीटा है। कब बनेगा? माइनस कॉमन लेते हैं। अब देखो जैसे आपने माइनस कॉमन लिया, प्लस का साइन थीटा बन गया, यहाँ भी प्लस का साइन थीटा है, और माइनस का कोस थीटा बन गया, यहाँ भी माइनस का कोस थीटा है। दैट्स वाई वी आर टेकिंग माइनस साइन कॉमन। तो आप क्या करोगे, माइनस कॉमन लोगे, तो ये बना आपका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा माइनस कोस थीटा। इसमें कोई चेंज नहीं है। इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे क्या
कि कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन कॉमन ले लिया, यहाँ आपको समझाया था, लूँगा यहाँ पे, आपको नेक्स्ट स्टेप लिखनी है। यहाँ माइनस कॉमन लिया साइन थीटा, और ये बन जाएगा साइन थीटा तो प्लस बन गया, पहले लिख रहा हूँ, और कोस थीटा माइनस बन गया, उसको मैंने बाद में लिख दिया। ठीक है, यानी मेरा एक जैसा बन गया ये। और अपनी प्रैक्टिस क्या होती है कि माइनस साइन कभी भी नीचे नहीं रखते। माइनस साइन कहाँ जाता है? हमेशा न्यूमरेटर में। और जब माइनस साइन न्यूमरेटर में जाएगा ऐसे, तो जब माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या इसको माइनस नहीं बना देगा? ठीक है, क्या किया? इंपॉर्टेंट स्टेप है, समझ लो अच्छे से। माइनस कॉमन लिया, उस माइनस को न्यूमरेटर में लेके चले गए, और जब प्लस से मल्टीप्लाई हो तो माइनस बना देगा। नहीं, अब आपका एक्चुअल में ये लाइन और ये लाइन सेम ही है, ये दोनों लाइन बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा हमने काम, थोड़ी कलाकारी कर दी इसके अंदर। माइनस कॉमन ले लिया, उस माइनस को न्यूमरेटर में लेके चले गए। ठीक है, अब सुनो, अगर मुझे एलसीएम लेना है तो एलसीएम में आप क्या लोगे? तो एलसीएम अच्छे से लो जरा, लंबा चौड़ा एलसीएम आएगा। क्या आएगा? डिनोमिनेटर में जो भी आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन जो चीज़ सेम होती है। अगर आपको मैं बोलूँ कि बेटा 5 और 5 का एलसीएम क्या होगा, तो आप कभी 5 मल्टीप्लाई 5 नहीं बोलोगे, बोलोगे 5 और 5 का एलसीएम तो 5 ही होता है। अगर मैं आपको बोलूँ 5 और 5 का एलसीएम बताओ, तो आप बोलोगे 5 ही तो होगा। ठीक है, और अगर मैं बोलूँ 3 और 5 का एलसीएम, तो कहोगे 3 मल्टीप्लाई 5 कर लो। ठीक है ना, लेकिन जो चीज़ सेम होती है वो सेम नंबर ही एलसीएम रह जाता है। तो अब देखो ध्यान से क्या हो रहा है, ये भी साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, ये भी साइन थीटा माइनस कोस थीटा है। जब 5 5 जैसा ही हो गया, तो ये तो एक बार ही आएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा तो एक बार आएगा। यहाँ कोस थीटा है, ये भी आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई तो होते ही है, और ये साइन थीटा भी आ जाएगा। यानी कि जो भी डिफरेंट चीज़ें हैं ना, उन सबको ले लेते हैं। एलसीएम का मतलब होता है लपेटे में लेना। आपने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा होगा, वहाँ पे जब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करके एलसीएम फाइंड करते हैं, तो उसमें क्या होता है, सबको ले लो डिफरेंट। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट क्या था? कोस थीटा डिफरेंट था, ले लिया। साइन थीटा डिफरेंट था, ले लिया। साइन थीटा माइनस कोस थीटा था, ले लिया। बस यही होता है। ठीक है ना, तो ये अपना हो गया एलसीएम। अब मुझे बताओ, इस पूरे नंबर को जब इससे डिवाइड करोगे तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। हो क्या रहा है, इस नंबर को आप इससे डिवाइड करते हो, मैं एक बार बता देता हूँ करके। तो आप एक्चुअल में इसको कोस थीटा मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा माइनस कोस थीटा से डिवाइड करोगे, तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ओनली साइन थीटा बचेगा। और वो साइन थीटा उससे मल्टीप्लाई होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा विल बी साइन क्यूब थीटा माइनस। सिमिलरली जब इस पूरे नंबर को साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा माइनस कोस थीटा डिवाइड करोगे, तो साइन से साइन कटेगा, इससे ये कटेगा, कोस थीटा बचेगा ओनली, और वो कोस थीटा इससे कोस थीटा से मल्टीप्लाई होकर कोस क्यूब थीटा बन जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अच्छी चीज़ थी। अभी ख़त्म नहीं हुआ है क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट बातें, अभी तो बहुत इंपॉर्टेंट बात बाकी है। क्यों? अब तक तो किया ही क्या, एलसीएम ही तो किया है यार। ठीक है, अब क्या बाकी है, ज़रा ध्यान से देखो इस चीज़ को। दिस इज साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा, तो क्या मैं इसको ए क्यूब माइनस बी क्यूब नहीं समझ सकता? और ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता क्या है? दिस इज ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बोला कि कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी था, बड़े सस्पेंस वाली मूवी चल रही है, बाहुबली पार्ट 1 जैसी। ठीक है, जब देखो मतलब कुछ ना कुछ आ रहा है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब मीन्स ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको यूज़ करोगे। और जब इसको यूज़ करोगे तो ए क्या है आपका? साइन थीटा का होल क्यूब ही तो है ये, कोस थीटा का क्यूब ही तो है ये। तो ए है साइन थीटा, बी है कोस थीटा, तो ए माइनस बी मीन्स साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर ले लिया, बी स्क्वायर, अब ए बी मीन्स साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा। ये हो गया अच्छे से। और डिनोमिनेटर में है साइन थीटा कोस थीटा, और मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा माइनस कोस थीटा। साइन थीटा माइनस कोस थीटा से साइन थीटा माइनस कोस थीटा कट गया। ठीक है, नाउ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इनको ऐड करो 1 आएगा, प्लस साइन थीटा
मल्टीप्लाई कोस थीटा, ठीक है, और डिनोमिनेटर में है साइन थीटा कोस थीटा। यहाँ तक आप लोग कर लोगे, करते करते आगे भी कर लोगे, ऐसा नहीं है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ तक जब हमने कर लिया, फिनिश करा, उसके बाद में अब आपकी नज़र दौड़ेगी RHS पे। क्यों बोले, अब इसको और क्या सिंप्लीफाई करें, सिंपल सा तो आ गया। तो अब हमें ध्यान देना है RHS के ऊपर, RHS में किस फॉर्म में डिमांड कर रहा है। तो एक बार मैं RHS लिख लेता हूँ यहाँ से, एंड RHS इज 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, यानी आपको इसको अभी इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बोला अब इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें, तो थोड़ा सा लॉजिक लगाओ कि जब इस तरीके से डिनोमिनेटर में ये बैठा हुआ है, तो ये डिनोमिनेटर एक्चुअल में इसके भी अपोन में है और इसके भी अपोन में, और एलसीएम लेने के बाद ये आया है, ठीक है। अगर मैं एक बार आपको ऐसा लिख दूँ कि 4 + 3/5, तो हमें पता है ये एक्चुअल में 4/5 और 3/5 को ऐड करने पे मिला है कि 5 एलसीएम होगा तो 4 + 3/5 बन गया। तो वही वाली बात तो है। अब कहोगे सर ये क्यों, तो भाई बात सिंपल सी है, यहाँ पे मुझे चाहिए सेक और कोसेक। सेक होता है 1/कोस, कोसेक होता है 1/साइन, यानी कि डिनोमिनेटर में कहीं मुझे कोस मिल जाए, डिनोमिनेटर में अगर साइन मिल जाए तो ऐसा कुछ हो सकता है। तो बैठा है ना डिनोमिनेटर में कोस और साइन, किसने मना किया है। तो आप इसको क्या लिखोगे, 1/साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा कोस थीटा। अब जरा ध्यान से देखना, क्या मैं इसको 1 × 1 नहीं लिख सकता, लिख सकते हो, ठीक है। तो क्या है, 1/साइन थीटा मल्टीप्लाई 1/कोस थीटा नहीं हो गया, 1/साइन थीटा कोसेक थीटा, 1/कोस थीटा सेक थीटा, साइन थीटा कोस थीटा कैंसिल हो गया, 1 बच गया प्लस 1, तो 1 प्लस साइन सेक थीटा कोसेक थीटा बन गया है, ठीक है। था ना शानदार क्वेश्चन, काफ़ी लॉजिक हमारे काम है। अलजेब्रा वाले भी, क्यूब वाली आइडेंटिटी हुई है, एलसीएम लेना भी अच्छे से आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एलसीएम लेना अगर नहीं आएगा तो कंफ्यूज हो जाओगे किस तरीके से करना है। समझ से तो इस क्वेश्चन को लिखो, इसका तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ मैं। फोर्थ पार्ट, वन प्लस सेके अपॉन सेके इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 - कोस ए, ठीक है। हाँ जी, इसको प्रूव करना है आपको। इस क्वेश्चन को देखिए, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है क्वेश्चन, चीख चीख के बोल रहा है कि भाई मुझे साइन कोस में कन्वर्ट कर लो। क्यों, क्योंकि RHS में साइन कोस है तो दिख रहा है, ठीक है। और अगर नहीं भी बोलता तो हमारी टेंडेंसी बन जानी चाहिए प्रैक्टिस करते करते कि कर लो यार साइन कोस में कन्वर्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मैंने LHS को लिया, तो LHS में 1 प्लस सेके मीन्स 1/कोस है डिवाइड बाई सेके मीन्स 1/कोस है, ठीक है। न्यूमरेटर में फिर आपको रेशनल फॉर्म दिख रही है, प्लस लगा हो तो एडिशन लेके एलसीएम लेके, तो न्यूमरेटर का जब एलसीएम लोगे तो कोस है तो एलसीएम रहेगा, कोस ए डिवाइड बाई 1, कोस ए मल्टीप्लाई 1 कोस ए प्लस 1 एंड डिवाइड बाई 1/कोस ए। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट जाएगा, अपोन के अपोन में है। क्यों बोल, जब रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई होगा तो कोस है यहाँ न्यूमरेटर में होगा, डिनोमिनेटर में कटेगा। इसका मतलब इसको सोल्व करने पे आपकी वैल्यू आ गई 1 प्लस कोस ए, ठीक है। सिंपल सी वैल्यू निकल के आ गई 1 प्लस कोस ए। अब देखो दो तरीके हैं, जैसे आपकी बुक में भी हिंट दिया हुआ है कि सोल्व LHS एंड RHS सेपरेटली। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं LHS RHS सेपरेटली भी सोल्व करके दिखाता हूँ, और फिर ट्राई करते हैं कि अगर RHS ना उठाएं, सिर्फ LHS को ही RHS में कन्वर्ट करें तो कैसे होगा। तो एक बार LHS RHS सेपरेटली कर लेते हैं। मैंने लिया RHS, दैट इज़ साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 - कोस ए। कैन आई राइट साइन स्क्वायर ए एज 1 - कोस स्क्वायर ए, बिल्कुल लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर होता है 1 - कोस स्क्वायर, आइडेंटिटी यूज़ करोगे, और नीचे है 1 - कोस ए।
ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा, क्यों? 1 का मतलब 1 का स्क्वायर भी तो होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स ए प्लस बी, एक बार प्लस आएगा और एक बार आएगा माइनस, और नीचे तो एक बार है ही माइनस, ये कट जाएगा पूरा पूरा, और ये भी आपका आ गया 1 प्लस कोस ए, इक्वेशन नंबर 2। यानी LHS को सेपरेटली सोल्व किया, 1 प्लस कोस ए तक लेके गए, RHS को सेपरेटली सोल्व किया, 1 प्लस कोस ए आ गया, यानी दोनों चीज़ें सेम ही तो हैं भाई। LHS की वैल्यू भी 1 प्लस कोस है, RHS की वैल्यू 1 प्लस कोस है, इन दोनों वैल्यू सेम आ रही, दोनों चीज़ें सेम होंगी। तो फ्रॉम 1 and 2 LHS इक्वल टू RHS और हैंस प्रूव्ड। ये तो हो गया आपकी बुक में जो हिंट था उसके अकॉर्डिंग हमने कर लिया है, ठीक है। इसको नोट कर लो एक बार जल्दी से। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर बुक के हिंट का यूज़ ना करें और हमारे माइंड में नहीं आ रहा कि यार RHS को उठा के सोल्व करना भी है, तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इसको डायरेक्टली इसमें। करो बेटा एक बार स्क्रीनशॉट ले लो उसका जल्दी से, या पॉज करके लिख लो, अब मैं आगे करा रहा हूँ। हाँ जी, तो हमने LHS को ही सोल्व करना कंटिन्यू रखा और हमारा LHS यहाँ तक पहुँच गया 1 प्लस कोस ए तक। लेकिन आपको नज़र गई कि अरे यार यहाँ तो साइन स्क्वायर ए की रिक्वायरमेंट है और 1 माइनस कोस ए है। अब आप कहोगे ओनली 1 प्लस कोस ए को हम इसमें कैसे कन्वर्ट करें, तो हिंट कहाँ है? हिंट यहीं छुपा हुआ है। क्या? बोले डिनोमिनेटर में 1 माइनस कोस ए आ रहा है। आपको यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ही तो बैठा हुआ है, तो मैं 1 माइनस कोस ए कहाँ से लाऊँ? तो ले आओ ना, मल्टीप्लाई कर लो। तो यानी कि जो 1 प्लस कोस ए आपका आया अपॉन 1 है, इसको डिनोमिनेटर में आपने 1 माइनस कोस ए से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों कर दिया? रिक्वायरमेंट थी हमारी कि मुझे RHS जैसा बनाना है इसको, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कोई भी चीज़ अकेली डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होती है? नहीं, जो भी डिनोमिनेटर में दिया भाई न्यूमरेटर में देना पड़ेगा। अब मुझे बताओ, क्या इसमें और इसमें कोई फ़र्क है? नहीं, क्योंकि अपन ने सेम चीज़ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है, कट पिट के रहेगा तो 1 ही, यानी अभी भी ये 1 प्लस कोस ए है। हमारी खुद की रिक्वायरमेंट थी क्या कि डिनोमिनेटर में 1 माइनस कोस ए की रिक्वायरमेंट RHS में, तो मैं खुद लेके आ गया। अब ज़रा मुझे बताओ, न्यूमरेटर में आपको a प्लस बी और a माइनस बी जैसा नज़र नहीं आ रहा? a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। a स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर 1, माइनस बी स्क्वायर मीन्स कोस स्क्वायर है, और डिनोमिनेटर में जो हमें रिक्वायरमेंट थी वो आ गया, ठीक है। और 1 माइनस कोस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर है, और अपॉन 1 माइनस कोस ए, और चेक कर लो ये RHS के इक्वल है, ठीक है। यानी हमारा यहाँ पे प्रूव हो गया। समझ गए? तो सिंपल सी चीज़ें, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से मॉडिफाई करते चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। साइन कोस पे कमांड रखनी है और आइडेंटिटीज़ को रिवीजन करते रहो। हर आइडेंटिटी, देखो मैं अब नहीं लिख रहा हूँ, आपको हर आइडेंटिटी साइड में लिखते रहोगे प्रैक्टिस के टाइम पे, तो एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है बेटा। तो लाइक कर दो वीडियो को एक बार, और उसके बाद अपने फ्रेंड वगैरह को शेयर कर दिया करो, व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया करो अपने फ्रेंड्स को, ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को देखें कि रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।